प्यारे भाइयों व बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी का ओम नमः शिवाय। अपन ने कुंभ राशि के सतभिषा नक्षत्र के बारे में अपन ने वीडियो देखा। कुंभ राशि के सतभिषा नक्षत्र के बाद में जो नक्षत्र आता है वो पूर्वा भाद्रपद। इसके बारे में पूर्वा भाद्रपद दोनों राशि में पड़ते हैं। इसके चरण कुंभ और मीन दोनों राशि के अंदर पड़ते हैं। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पुरुष और स्त्री दोनों जातक के इन विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए, क्योंकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो और भी अभी बाकी है। बहुत सारे अच्छे वीडियो जो है विषय पर आने वाले हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो अगर अभिजीत नक्षत्र को नहीं माने तो 25वां नक्षत्र है। और 320 डिग्री से जो पूरा नक्षत्र पट होता है चौड़ियक 360 डिग्री का, उसमें 320 डिग्री से लगा के 333.20 डिग्री तक जो है इसका स्थान जो है वो माना गया है। अक्सर क्या होते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के शे, सो, द, दी, से, सो, द और दी, से, सो और द, दी। इसमें भी 3 चरण जो है से, सो और द, ये कुंभ राशि के अंदर आते हैं। और जो दी अक्षर है वो मीन राशि के अंदर आते हैं। जैसे किसी का नाम दीपक है तो वो राशि तो मीन होगी, लेकिन नक्षत्र उसका जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा। तो ये 3 चरण कुंभ राशि में, और डी अक्षर जो लास्ट वाला अंतिम है वो मीन राशि के अंदर आता है। इस राशि के जो स्वामी है देवता वो है अज एकापथ। इस राशि के जो देवता है वो है अज एकापथ। और वो जो अज एकापथ है वो भगवान शिव के या रुद्र के जो है वो एक रूप जो है वो माने जाते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पुरुष जातक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पुरुष जातक की शारीरिक विशेषताएं। जातक में एक शारीरिक विशेष विलक्षणता पाई जाती है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक की जो पैर की जो नली होती है, जिसको अपन एंकल कहते हैं, वो उभरी हुई होती है। और साथ साथ में कद और डील डॉल यानी लंबाई और शरीर का भराव जो है वो मध्यम प्रकार का होता है। लंबाई में भी मध्यम होता है, शरीर में भी भराव जो है मध्यम प्रकार का होता है। साथ साथ में चौड़े गाल होते हैं और इनके जो है होठ जो है वो लाल होते हैं, अच्छे होते हैं। अब इनका जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वभाव कैसा होता है, इनके जीवन में सामान्य घटना क्या क्या होती है। पूर्वा भाद्रपद जो पुरुष है वो शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब इनको क्रोध आता है तो क्रोध भी इनका जो है बहुत तेज प्रकार का होता है। और अति सिद्धांती होते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले व्यक्ति अति सिद्धांती होते हैं। और अति सिद्धांती होने के कारण से, अपने सिद्धांत को मानने के कारण से कई बार जो है वो इनको तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। साथ साथ में यह क्या करते हैं पूर्वा भाद्रपद पुरुष, छोटी छोटी बातों को मन में बिठा देते हैं, समस्या को भी मन में बिठा देते हैं और उसको भूलते नहीं है। भोजन अच्छा पसंद करते हैं और अच्छा भोजन करना उनको पसंद है। और भोजन ज्यादा करने वाले भी होते हैं, यानी पूर्वा भाद्रपद पुरुष जो है ज्यादा जो है वो भोजन करते हैं। और पहनावे के मामले में इनकी कोई खास पहचान नहीं होती, कोई भी जो है वो ये पहन लेते हैं। अब उनके विचार निष्पक्ष पूर्वक होते हैं, धर्मांधता इसमें नहीं होती, यानी धर्म के प्रति कट्टर नहीं होते, थोड़े बहुत सुलझे हुए होते हैं धर्म के मामले में। और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ये सहायता भी देते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को सहायता देने के बाद में भी इनके जीवन में कई बार टकराव और इनसे घृणा लोगों को हो जाती है। अब
अगर मान लो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक आर्थिक रूप से कमजोर हो गए तो भी ये दूसरों को सहायता करते रहते हैं, दूसरों की मदद करते रहते हैं और विश्वास जो है वो प्राप्त करते रहते हैं। अगर मान लो ये धार्मिक स्वभाव के हो गए, पूर्वा भाद्रपद के कुछ ग्रहों के इस स्थिति के अनुसार धार्मिक स्वभाव, धर्मांधता तो नहीं होती, कट्टर नहीं होते, लेकिन कुछ धार्मिक स्वभाव होने के कारण से ये वेद शास्त्रों के अनुसार कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी करते रहते हैं, समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान भी करते रहते हैं। और अगर वो धनी है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक अगर धनी है तो वो धन संचय ज्यादातर अपने सम्मान को और मान को ज्यादा जो है वो इज्जत देते हैं, यानी ये चाहते हैं कि हमको सम्मान और मान ज्यादा मिले, धन की अपेक्षा हमको सम्मान और मान ज्यादा मिले बजाय धन के। अब निष्पक्ष होते हैं। अब इनकी आयु, शिक्षा, आय के साधन क्या होते हैं, पूर्वा भाद्रपद पुरुष के रोजगार कैसे होते हैं। एक तो वो जन्मजात जो है बुद्धिमान होते हैं, साथ साथ में कौशल प्रबंध में भी आगे होते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक। और साथ साथ में अगर वो सरकारी नौकरी में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक अगर सरकारी नौकरी में है तो वो चाहेंगे कि मुझे पद में आगे से आगे बहुत अच्छी उन्नति मिले और मुझे सरकारी क्षेत्र से ज्यादा लाभ मिले और अच्छा पद भी मिले, ये ऐसी इनकी अपेक्षा रहती है। और आर्थिक और सामाजिक जीवन में ये स्वतंत्र जीना चाहते हैं, आर्थिक रूप में भी किसी के ऊपर भरोसे रहना नहीं चाहते और सामाजिक जीवन में भी किसी के ऊपर भरोसे रहना नहीं चाहते। ऐसा मानते हैं कि 24 से 33 वर्ष की आयु के बीच का जो समय है वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है और 24 से 33 साल में वो बहुत उन्नति भी करते हैं, साथ साथ में प्रगति भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनको मानसिक तकलीफ कोई ना कोई इस आयु के बीच में, 24 से 33 आयु के बीच में कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो होती रहती है। इनका सबसे बढ़िया जो समय होता है वो 40 से 54 वर्ष के बीच का समय। कहते हैं कि मतलब 40 से 54 वर्ष के बीच का जो समय है वो इनके लिए गोल्डन टाइम होता है, सुनहरा समय होता है। और इस समय क्या होता है, उनका जीवन जो होता है पूर्ण रूप से जो है वो व्यवस्थित रहता है और खर्चे पर भी जो है इनका कंट्रोल रहता है। अब ये व्यवसाय अगर करे, या तो व्यवसाय में सफल होते हैं या फिर बैंकिंग कार्य में, बैंक से संबंधित कोई भी व्यवसाय कार्य है उसमें सफल होते हैं, सरकारी नौकरी में शिक्षक भी बनते हैं, साथ साथ में ये अभिनेता भी बन सकते हैं, खगोल शास्त्री भी बन सकते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में भी ये नाम कमा सकते हैं और लेखन के क्षेत्र में भी ये जो है वो नाम कमा सकते हैं और विज्ञान में, अनुसंधान के क्षेत्र में भी इनको बहुत सारी रुचि होती है। अगर ये सरकारी नौकरी में होंगे, सरकारी नौकरी में होंगे तो ये कैसे डिपार्टमेंट में कार्य करना पसंद करते हैं जिसमें टैक्स वसूली की जाती है, टैक्स यानी राजस्व वसूली जो है, टैक्स वसूली जो की जाती है, ऐसे जो सरकारी कार्य है उसमें वो जो है ज्यादा सरकारी नौकरी में रुचि रखते हैं, या जिसमें मुद्रा का विनिमय ज्यादा होता है, पैसे का लेन देन ज्यादा होता है, जैसे बैंकिंग क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्र में ये सरकारी नौकरी करने का रुचि ज्यादा रखते हैं। अब आगे आता है इनका पारिवारिक जीवन। माता का स्नेह और देखभाल ये बराबर नहीं कर पाते, न तो माता का बराबर स्नेह कर पाते हैं, न माता की देखभाल कर पाते हैं। ऐसा माना जाता है ज्योतिष के अनुसार कि यह जातक यानी पूर्वा भाद्रपद का जातक माता की मृत्यु का कारण भी हो सकता है या उसके अलग होने का कारण भी हो सकता है, लेकिन ये कहने से पहले जन्म पत्री की यानी हॉरोस्कोप की ग्रह की स्थिति भी देखी जानी चाहिए। अब इनकी माता क्या होती है, ये भी देखा गया है कि इनकी माता से इनको स्नेह भी कम मिलता है और देखभाल भी कम मिलती है। माता न तो इनका ज्यादा देखभाल कर सकती है, न इनको ज्यादा प्रेम दे सकती है, स्नेह दे सकती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो माता होती है पूर्वा भाद्रपद पुरुष की, वो किसी न किसी अच्छी नौकरी में होती है, सरकारी नौकरी में, इसलिए वो नौकरी में ज्यादा समय देती है और अपने बच्चे का जो है वो ज्यादा समय नहीं दे सकती बच्चे को। और इस कारण से ऐसा मानते हैं कि जो माँ बच्चे को ज्यादा समय नहीं दे सकती, बच्चे को ज्यादा स्नेह नहीं दे सकती, तो सीधी सी बात है कि बच्चा उस माँ से पृथक होता है। अब
लेकिन मृत्यु की मां की मृत्यु होगी या नहीं होगी, तो इस नक्षत्र के साथ साथ दूसरे ग्रहों की भी स्थिति को देख लेना चाहिए, तभी पूर्ण फल जो है अपन बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल नक्षत्र देख करके अपन ने बता दिया। एक विशेषता और है कि यह जातक पूर्वा भाद्रपद पुरुष अपने पिता पर गर्व करता है। पिता किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ करके, जैसे पिता ललित कलाओं में बहुत आगे होता है, साथ साथ में भाषण में भी बहुत अच्छा होता है, साथ साथ में पिता जो है, पिता के ग्रह अच्छे होते हैं तो नैतिक और चरित्रवान भी होते हैं, साथ में लेखन के क्षेत्र में और किसी न किसी क्षेत्र में पिता जो है इनका लोकप्रिय होता है। मगर पिता इतनी विशेषता होने के कारण भी पूर्वा भाद्रपद जो पुरुष होता है उसके अंदर कुछ न कुछ पिता से मतभेद चलते रहते हैं, यानी पिता से जो है थोड़े बहुत विचारों का टकराव रहता है। अब इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है पूर्वा भाद्रपद पुरुष का, तो एक तो इनको लकवा हो सकता है पूर्वा भाद्रपद पुरुष का, से सो द दी, जिसमें दी अक्षर मीन में और बाकी गुम में, लेकिन साथ में ग्रह की स्थिति को भी देख लेके बाद में जो है वो फलित जो है वो करना चाहिए। या तो लकवा हो सकता है, या इनके अंदर डायबिटीज हो सकती है, मधुमेह की बीमारी हो सकती है, या एसिडिटी हो सकती है, इनको अम्लता की भी शिकायत ज्यादा हो सकती है, और साथ साथ में पसलियां, जो वक्ष स्थल में पसलियां है उनकी तकलीफ भी हो सकती है, और बगल और पाव के तलवों में भी जो है, इनके पाव का जो नीचे भाग होता है उसके भी अंदर तलवे में भी शिकायत रह सकती है। अब आगे आता है पूर्वा भाद्रपद स्त्री जातक, पूर्वा भाद्र नक्षत्र की स्त्री जातक। जनरली अपन देख सकते हैं कि पूर्वा भाद्रपद स्त्री में भी वो लक्षण होते हैं जो पुरुष के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है पूर्वा भाद्रपद स्त्री की क्या विशेषता होती है, तो एक तो इनका जो शरीर होता है, शारीरिक गठन जो होता है, शरीर न तो ज्यादा लंबा होता है न ज्यादा नाटा होता है, यानी न ज्यादा बौना होता है, यानी मध्यम लंबाई की होती है, और शरीर का भराव जो है वो भी मध्यम होता है, यानी पूर्वा भाद्रपद जो स्त्री होती है न तो मोटी होती है न पतली होती है। हाँ, कुछ स्थिति अगर ग्रह की स्थिति हो तो वो पतली पाई जाती है, हालांकि वो पतली भी होगी, लेकिन पूर्वा भाद्रपद की स्त्री जो है वो दिखने में सुंदर रहती है। अब आगे आता है पूर्वा भाद्रपद स्त्री का स्वभाव और सामान्य घटना कैसी रहती है। ईमानदारी रहती है इनके जीवन में, सत्यता रहती है, और अपने सिद्धांत पर ये अटल रहती है, चाहे कहते हैं कि जान चली जाए लेकिन फिर भी पूर्वा भाद्रपद स्त्री जो है अपने सिद्धांत पर अटल आनी रहती है, यानी उसके सत्यता पर जब और ईमानदारी पर और सत्यता पर आंच आती है तो वो जान देने तक भी जो है वो तैयार हो जाती है, लेकिन सत्यता और ईमानदारी पर आंच आने नहीं देती। और जन्मजात उसमें नेता के गुण भी होते हैं पूर्वा भाद्रपद स्त्री के अंदर, दूसरों से काम लेने में सक्षम होती है। ऐसी नेता जो होते हैं वो दूसरों से काम लेते हैं, तो पूर्वा भाद्रपद स्त्री जो है वो दूसरों से काम लेने में सक्षम होती है, और अगर ऐसी स्थिति में उसको शक्ति भी प्राप्त हो जाए और अगर अच्छे अधिकार भी प्राप्त हो जाए पूर्वा भाद्रपद स्त्री को, तो वो जीवन में पूरी तरह से सफल रहती है दूसरों से काम लेने में, और पूरी तरह से आशावादी होती है। स्वभाव कैसा होता है, मानवतावादी होता है, और सबके प्रति ये सहानुभूति रखती है, मानवता रखती है। फिर भी जब तक वो दूसरों की मदद नहीं करती, जब तक उसको ये विश्वास नहीं हो जाए कि सामने वाला दयालुता का, सहानुभूति का या किसी भी रूप से सहायता प्राप्त करने का हकदार है, अगर वो हकदार नहीं है तो ये पूर्वा भाद्रपद स्त्री उसकी कोई मदद भी नहीं करती। लेकिन जब सामने वाला वास्तव में दयालुता और उदारता और सहानुभूति का पात्र है, वास्तव में उसको जरूरत है, तो पूर्वा भाद्रपद स्त्री उसको जरूर मदद करती है। अब आगे आता है शिक्षा, रोजगार और आय के साधन। पूर्वा भाद्रपद स्त्री की शिक्षा कैसी होती है, रोजगार कैसे होते हैं, आय के साधन कैसे होते हैं। एक तो ये विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, टेक्निकल लाइन में और विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो उसमें ये आगे बढ़ चढ़ भाग लेती है, और उसमें ये होशियार जो है वो होती है। और या तो ये अध्यापिका बनती है टीचिंग लाइन में, या साइंटिस्ट बनती है, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी ये जा सकती है, ज्योतिषी भी बन सकती है, और अनुसंधान के कार्य में भी, किसी में भी खोजबीन करना हो तो पूर्वा भाद्रपद स्त्री जो है उसमें क्षेत्र में आगे रहती है।
अब आगे आता है इसका पारिवारिक जीवन। पूर्वा भाद्रपद जो स्त्री है अपने पति को पूर्ण स्नेह भी देती है, पति के प्रति समर्पित होती है, यानी और साथ साथ में संतानवती भी होती है। पूर्वा भाद्रपद स्त्री के संतान भी होती है। और घर का जो मैनेजमेंट है, गृह प्रबंधन जिसको कहते हैं, उसमें ये कुशल होती है, बहुत आगे रहती है, गृह प्रबंधन करने में बहुत अच्छी रहती है। संतान से ये पूरी तरह से लाभ प्राप्त करती है। और अगर पूर्वा भाद्रपद स्त्री का विवाह रोहिणी नक्षत्र के पुरुष से हुए, अगर पूर्वा भाद्रपद स्त्री का विवाह रोहिणी नक्षत्र के पुरुष से अगर होता है तो उसके कई बच्चे जन्म लेते हैं जो अच्छे होते हैं। अब आगे आता है स्वास्थ्य संबंधित। पूर्वा भाद्रपद स्त्री को स्वास्थ्य संबंधित क्या तकलीफ रह सकती है? तो एक तो उसको लो ब्लड प्रेशर, यानी जो बीपी जो है वो लो हो सकती है। और साथ साथ में जलोदर, जिसमें पेट में पानी भर जाता है, जल प्लस उदर, पेट में पानी भर जाता है, पेट के किसी भी भाग में पानी भर जाता है, जिसको अपन जलोदर बीमारी कहते हैं, लीवर में या किसी में भी। और साथ साथ में इनको घुटनों की तकलीफ भी होती है, घुटनों में सूजन आ जाती है। और रक्ताघात, कई बार इनके शरीर से रक्त जो है वो बहुत ज्यादा बह जाता है, तो उसके कारण से भी इनको समस्या रहती है। घबराहट की भी तकलीफ रहती है, इनको घबरा भी जाती है। और साथ साथ में तलवों में पसीना, पैरों के जो नीचे का तलवे होते हैं उसमें पसीना आने की भी शिकायत होती है। और एपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स जो जिसको कहते हैं अवशेषी अंग है, तो एपेंडिसाइटिस जो है वो भी इसको जो है वो हो सकती है। और लीवर की समस्या भी इसको होने की संभावना रहती है। तो ये अपन ने जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की स्त्री के और पुरुष के बारे में जो है विस्तृत अध्ययन किया है वीडियो के बारे में। तो इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। लेकिन वाणी को विराम देने से पहले आप सभी से बारंबार रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल पर अगर आप पहली बार है तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नरेश ज्ञान चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। आप सबको ओम नमः शिवाय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।